इसलिए कहा गया कि साधु जन उस देश का आया या ही संसार। कोई भी महान पुरुष इस देश में आया जरूर है, लेकिन वहां से आया है परमात्मा के देश से, जहां से परमात्मा की आनंद की तरंगें बहती हैं। साधुजन उस देश का आया या ही संसार, दादू उससे पूछिए प्रीतम के समाचार। वहां का हाल पूछना शुरू करो। वहां का हाल वो है कि जहां भूख नहीं, प्यास नहीं, रोग नहीं, संताप नहीं, भय नहीं, निराशा नहीं, रोना नहीं है, पछताना नहीं, जहां दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, जहां प्रेम झरता है, आनंद बरसता है, मुस्कुराहटें जहां दिखाई देती हैं, जहां पर खुशियों के फूल खिल रहे हैं, जहां से अंबर से परमात्मा का अमृत बरस रहा है। ये दुनिया है जहां जन्म लेते ही रोने से यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में हर एक की यात्रा रोने से शुरू होती है और रोते रोते ही दुनिया से जाना पड़ता है। हंस भी लें तो भी रोना सामने आता ही आता है। अपनों का रोना, परायों का रोना, हर दिन कोई ना कोई रोना पछताना जीवन में है। लेकिन जहां सब रोना खत्म हो जाए, जहां से मुस्कुराहटें शुरू हो जाएं, वो परमात्मा का धाम। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भगवान यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। लौटना नहीं चाहोगे वहां पहुंचकर, वही धाम है मेरा। ये परिचय दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि हम वहां रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर आवाज उठानी चाहिए, चल हंसा उस देश जहां परम ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल, चल हंसा उस देश। वहां जाना है। अगम की ज्योति जग रही है बिन बत्ती के, बिन तेल के, जहां प्रेम फल रहा है, जहां जाति वर्ण कुल का अभिमान नहीं, कोई अकड़ नहीं है, नम्रता का ही पहरा है, पावनता का आसन है। वहां धैर्य व्यक्ति के चेहरे पर चमकता है, वहां चंचलता का अभाव है। बस ये ध्यान रख लीजिए कि जो वहां है वो यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां परमात्मा का साम्राज्य हृदय में स्थापित करना होता है। यहां अपने हृदय के अंदर वो राज्य स्थापित करना पड़ता है। धैर्य रखो, हर पल विचलित मत हो जाओ, शांति संतुलन बनाए रखो। बार बार अपने आप को कहना पड़ेगा शांति शांति शांति, संतुलन संतुलन संतुलन। एक और शब्द है दम दम दम। दम का मतलब होता ब्रेक ब्रेक, कंट्रोल 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 कंट्रोल। कंट्रोल करते जाओ, कंट्रोल करते जाओ। जबान ज्यादा चलने लग जाए तब कहना पड़ेगा दम 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 दम, मतलब कंट्रोल 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 कंट्रोल। रोकना होता है यहां ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की पगडंडी पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। यहां सुंदर दृश्य भी हैं, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिसल जाओगे, फिर उठ नहीं पाओगे। इसलिए स्पीड है तो फिर नियंत्रण भी चाहिए। यह नियंत्रण ही कंट्रोल है, यही दम है। इसलिए कहा गया कि 6 तरह की संपत्ति व्यक्ति को चाहिए: शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। उसमें एक शब्द तितिक्षा भी है। शम मतलब शांति की दौलत बढ़ाओ, दम मतलब यह है कि अपने ऊपर नियंत्रण लगाओ। कंट्रोल 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 बोलते रहना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने आप को, ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा।
फिर ये भी कि ऊपरती चाहिए, ऊपर उठकर जीना चाहिए। कीचड़ में कमल बनकर खिल जाओ, फंसना मत। दुनिया कीचड़ में खड़ी है, खींचकर आपको वहीं लाना चाहती है कि आओ कीचड़ की कुश्ती लड़ें। जहां हम खड़े हैं तुम भी वहीं आओ, तो लोग आपको अपनी चालाकी से पॉलिटिक्स करके षड्यंत्र रच के फिर वहीं ले आएंगे जहां वो खड़े हुए हैं। वो अपने लेवल में ले आना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में हर कोई लड़ रहा है। कमाल की बात है, कोई धन के लिए लड़ रहा है, कोई पति पत्नी। वैसे तो देखा जाए सबके साथ ऐसे ही है ना, घर से लेकर बाहर तक लड़ाई लड़ाई है। कोई धन के लिए लड़ रहा है, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है। घर में पति पत्नी भी लड़ रहे हैं, वो बिना बात के लड़ रहे हैं, बिना वजह के लड़ रहे हैं, लड़ जरूर रहे हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। बेवजह लड़ाई लड़ते रहो। सच्चे पति पत्नी जहां बैठ जाएं लड़ाई शुरू। तेरी मेरी बने ना, तेरे बिना सरे ना, जीना भी तेरे साथ है, बनती भी नहीं तेरे साथ। सीधा परिचय यही है। होटल में ठहरने के लिए गए पति पत्नी, मैनेजर ने कहा कि सर्टिफिकेट दिखाओ तुम्हारी शादी हो गई। पति ने कहा अटैची खोलो निकालो। अब पत्नी जैसे ही वो सामान ढूंढने लगी, यहीं तो रखा था। पति ने बिगड़ना शुरू किया, दोनों में झगड़ा हो गया। मैनेजर ने हाथ जोड़े बोले सच्चे असली वाले हो, असली वाले। असली वाला अगर 2 मिनट में उबलना पड़े तो फिर पति पत्नी किस बात का। लड़ाइयां जारी हैं, इसलिए हर जगह नियंत्रण चाहिए, क्योंकि आपकी वास्तविक संपत्ति तो यही है, शांति, स्वयं पर नियंत्रण। और फिर कहते हैं श्रद्धा, आदर्श पर श्रद्धा, धर्म पर श्रद्धा, भगवान पर श्रद्धा, अपने सदगुरु पर, अपने पितरों पर, अपने माता पिता पर, अपने देवताओं पर श्रद्धा। श्रद्धा तुम्हें वहां ले जाएगी जिस ऊंचाई पर खुद को बैठाना चाहते हो। श्रद्धा बताती है कि तुम्हें खुद श्रद्धेय हो जाना है, तुम गौरव बन जाओ, तुम्हारे लिए गर्व किया जा सके, परिवार के लोग कह सकें कि ये हमारा गौरव है, आपका गौरव गान गाया जा सके, आपका मान किया जा सके। तो शम दम उपरति, दुनिया से उपराम होकर जीना है। कीचड़ दुनिया का, उसमें कमल की तरह खिलना है, और श्रद्धा बनाए रखनी है। तितिक्षा, दुनिया में एक तप सबको करना होगा। तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लो, सुख दुख को बर्दाश्त कर लो, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करना, संतुलन बनाना, सहन शक्ति जितनी बड़ी होगी जीवन आगे बढ़ेगा। तितिक्षा है बर्दाश्त करना, रिश्ते इसी से निभेंगे। और आखिर है समाधान। सब समस्याओं का अंत जहां हो जाए, समाधान मिल जाए, मतलब जहां मुक्त हो जाए, समाधि लग जाए, दर्द मिट जाए, मतलब भगवान के चरणों में बैठकर हर दिन लीन होना सीख जाए। ये हमारी संपत्ति मानी गई है कि 6 तरह की दौलत हर आदमी को अपने जीवन में जोड़नी है। इसलिए कहते हैं हरि से जन तू हेत कर, भगवान से मनुष्य तो प्रेम कर, कर हरिजन से हेत। और जो भगवान के बंदे भगवान से जोड़ते हैं उनसे भी प्रेम करो। माल मुलक हरि देत है, धन संपदा और पद प्रतिष्ठा भगवान देगा, हरिजन हरि ही देत। परमात्मा का भक्त, परमात्मा से जुड़ा हुआ प्यारा कोई सदगुरु, उससे अगर तुम जुड़ गए
तो वो क्या करेगा? माल मुलक नहीं देगा बल्कि हरि ही दे। तो वो भगवान को ही तुम्हारे साथ जोड़ देगा, तुम्हारा हाथ भगवान को पकड़ा देगा। तो बड़ी चाबी हाथ में आ गई। इसलिए कहते हैं भगवान से प्रेम रखो, लेकिन उससे ज्यादा भगवान से जोड़ने वाले से प्रेम रखो, क्योंकि भगवान का रास्ता बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर गुरु आपका हो गया, गुरु की भक्ति, गुरु के द्वारा दिया गया नियम आपका हो गया, तो फिर भगवान भी आपका हो गया, फिर सब कुछ आपका हो गया। इसलिए गुरु की महिमा कही गई और कहा गया ऐसा व्यवहार हो निर्वैरी निहकामता, स्वामी सेती नेह विषयाते न्यारा रहे, साधन को मत ये। जगत में जिसका कोई बैरी नहीं, मतलब बैर से ऊपर उठ जाए। निष्काम बुद्धि, मतलब हर समय मतलब की ही बात ना सोचो, स्वार्थ में ही मत पड़े रहो। और स्वामी सेती ने भगवान से अटूट संबंध, विषयाते न्यारा रहे, संसार के विषय वासनाओं से अलिप्त रहे, साधन को मत ये है। वही है सच्चा भक्त, क्योंकि भक्ति का रास्ता यही है कि अपने आप को प्रेम से भरपूर कर लीजिए, बैर से नहीं। निष्काम हो जाएं, अटूट संबंध भगवान से जोड़े रखें। और कहते हैं कि ये एक पेड़ लगाना पड़ेगा भक्ति का, जिससे अमृत फल की प्राप्ति हो। वो पेड़ क्या है? दया धर्म का रूखड़ा। रूखड़ा मतलब वृक्ष। दया धर्म का वृक्ष, दया धर्म का रूखड़ा। सत सो बंधता जाए, संतोख सो फूले फले, दादू अमर फल पाए। ये जो धर्म का रूखड़ा है, धर्म का जो पेड़ है, इसमें दया का जल डालिए, बढ़ेगा ये। मतलब जब आपकी जिंदगी में धर्म आ गया, आप धर्म वाले हो गए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, दया अपने अंदर रखिए। आंख में पानी आता है ना, वो जल वो सींचना पड़ेगा इस पेड़ में। किसी का दुख देखते ही आपकी आंख में आंसू आ जाए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहां कैसे किस तरह से ये प्राण निकल जाए। कुछ भी घटना घट जाएगी। अच्छा भला देखता देखता बात करता हुआ इंसान विदाई ले लेता है दुनिया से। कभी नहीं पता लगेगा क्या हो गया, कैसे हो गया। एकदम ऐसा हो जाता है, बोलता बोलता आदमी दुनिया से विदाई लेगा, दुनिया देखती रहेगी, अच्छा अभी तक तो ठीक था। बस यही दुनिया का आश्चर्य भी है कि इस बात को हम सब जानते भी हैं, अपने बारे में मानने को तैयार नहीं। हम सोचते हैं दूसरे को तो जाना, हमें तो अभी रहना है, अभी तो टिकेंगे। और अगर पूछा जाए कितनी उम्र तक जी लोगे, 80-85 का तो अंदाज लगा ही लेता है आदमी, इतना तो चलेगा, इससे ऊपर जितना वो दे दे। इसलिए पंडित लोग भी जब आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो बड़ा हिसाब लगा के बताते हैं। 84 साल 5 महीने 3 दिन 2 घंटे 15 मिनट 20 सेकंड। आपको लगता है बड़ा सही हिसाब लगाया, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं है। कोई सेकंड का पता नहीं लगता, किसी पंडित का पता नहीं लगता, बताने वालों का पता नहीं लगता। जब सिकंदर दुनिया से गया तो उसने यही किया कि जाने से पहले ये कह दिया कि बस जब मर जाऊं तो कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, और मेरी अर्थी को लेकर जाने वाले जो लोग हैं उसमें बहुत ज्ञानी विद्वान दूरदर्शी भी होने चाहिए, बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए।
और साथ में जो हमारे सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सेनापति, वो भी कंधा दें। और जो हमारा कोषागार संभालते हैं, जिनके पास सारा ही माल है, वो भी कंधा दें। हुआ ऐसा ही। बाद में लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो विचार करने लग गए। विचार करते हुए लोग ये कहते हैं, वो समझाना चाहते थे कि ऐसे ऐसे सेनापति और योद्धा जिनके पास हों, उसके बाद भी मौत सेना के बीच से ही निकाल कर लेकर चली गई, कोई रोक नहीं पाया। और ऐसे ऐसे भविष्य दृष्टा भी साथ हैं, आने वाले समय की सारी कहानी कह देते हैं, लेकिन वो भी मौत के बारे में नहीं बता पाए। और ऐसे डॉक्टर साथ में हैं जो मरते हुए को जिंदा कर दें, जिसकी कोई आस नहीं वो भी ठीक हो जाए, वो भी जिंदा नहीं रख पाए। और जिस धन के भरोसे आदमी भगवान को भूल जाता है और मौत को भूल जाता है, वो धनी भी साथ चल रहे हैं, वो भी मौत को नहीं रोक पाए। दुनिया में तुम्हारी मौत को कोई नहीं रोक पाएगा, जब आएगी तो लेके ही जाएगी। जो आकर चली गई वो जवानी देखी, जो आकर नहीं गया वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा बड़ा मजबूत है, आया तो लेकर के ही जाएगा। कमर झुकी हुई एक बुजुर्ग की, और वो बेचारा गर्दन नीची करके रास्ता देखता देखता चल रहा है, लाठी टेकता हुआ। बच्चों ने मजाक करनी शुरू कर दी। दशहरे के दिन थे, वो धनुष बाण लेकर खेल रहे थे, कमर झुकी हुई। तो बच्चे कहते हैं, बाबा ये कमान कितने में ली है? कमर झुकी हुई ना उनकी, ये कमान कितने में ली है? बुजुर्ग रुका, खांसते हुए बोला, बेटा मुफ्त में मिलती है, एक दिन तुझे भी मिलेगी। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 01141101028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली